गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे डाईऑक्सीजन। डाईऑक्सीजन मीन्स हो गया आपका कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है? डाई एटॉमिक फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट होती है, तो इसीलिए क्या कहते हैं हम? इसे डाईऑक्सीजन कहते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? O2। तो जनरली जो ऑक्सीजन है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं होती है। किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है? डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होती है। तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? डाई ऑक्सीजन कहते हैं। मोनो एटॉमिक फॉर्म में अगर ये एग्जिस्ट होगी तो हम उसे क्या कहेंगे? नेसेंट ऑक्सीजन। तो मोनो एटॉमिक फॉर्म में जनरली एग्जिस्ट नहीं होती, और अगर बाय द वे मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट भी होती है तो ये हाईली रिएक्टिव होती है और ये इजीली डायटॉमिक फॉर्म में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। तो जो ऑक्सीजन है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती है? आपकी O2 फॉर्म में, जिसे क्या कहा जाता है? डाई एटॉमिक फॉर्म। और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? डाई ऑक्सीजन। और जनरल वे में हम इसे ऑक्सीजन, जनरल वे में हम इसे ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक, तो डाई ऑक्सीजन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस जो वीडियो था थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने किया था हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली में हमने क्या किया था? हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली में हमने उसकी फिजिकल स्टेट देखी थी। हाइड्राइड की क्या फिजिकल स्टेट होती है, उसका क्या रिड्यूसिंग नेचर है, उसका क्या ऑक्सीडाइजिंग नेचर है, या उसका क्या एसिडिक कैरेक्टर है, उसके अलावा उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किस तरह से अप या डाउन होते हैं, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक, अब एक चीज़ और हम थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ के बारे में और हम जानने की कोशिश करेंगे, और वो है आपका एनॉमलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन अपने फैमिली मेम्बर से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेवियर शो करती है। तो वो क्यों डिफरेंट या एनॉमलस बिहेवियर शो करती है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जनरली वैसे हमने इन चीज़ों को इस टॉपिक में डिस्कस कर ही लिया। आगे के जो चैप्टर जो पीछे हमने वीडियोज़ में पढ़ा है या देखा है तो वहाँ हमने इसको डिस्कस कर लिया था, लेकिन एक क्विक रिविजन हम कर लेते हैं इसका। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन है क्या। ऑक्सीजन अपनी फैमिली में सबसे पहला फर्स्ट फैमिली मेंबर है। फर्स्ट फैमिली मेंबर होने के कारण ये क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, क्या है ये? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और जो रेस्ट ऑफ एलिमेंट है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, आप लोगों को पता है कि टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ये जो कैरेक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, वो टॉप टू बॉटम क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। तो ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन ये क्या है? टिपिकल नॉन मेटल है। ऑक्सीजन जो है ये टिपिकल नॉन मेटल है। और टिपिकल नॉन मेटल क्यों है? क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सब बहुत हाई होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 होती है, यानी फ्लोरीन के बाद सेकंड मोस्ट हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन अपनी फैमिली में सबसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये क्या है? ये टिपिकल नॉन मेटल है। सल्फर थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, तो ये स्मॉल एक्सटेंट में क्या है? नॉन मेटलिक कैरेक्टर दिखाती है। और जो बाकी एलिमेंट हैं, कौन से? सेलेनियम, टेल्यूरियम या पोलोनियम, ये क्या है? मेटल है। ये टिपिकल मेटल्स हैं। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम आपको पता है कि जब टॉप टू बॉटम में चलते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली में ऑक्सीजन टिपिकल नॉन मेटल है, सल्फर में भी थोड़ा सा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होते हैं, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम जो है वो क्या है? मेटल्स हैं। पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो आपकी आती है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है? रूम टेम्परेचर पे क्या होती है? ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर पे गैस है। जो रूम टेम्परेचर पे जो ऑक्सीजन है वो गैस है। ठीक, और जो अदर मेटल्स हैं, जो अदर एलिमेंट्स हैं, अदर एलिमेंट क्या है? किस फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं? रूम टेम्परेचर पे ये मेटेलिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तीसरी चीज़ आपकी आती है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जनरली अपने कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, स्पेशली किस में? ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ मेनली क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है। और जो एलिमेंट है, जो अदर एलिमेंट है, वो क्या है? वो
इस टाइप का करैक्टर शो नहीं करते, यानी कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते। क्यों नहीं करते वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो? क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो लेस हो जाती है, लो हो जाती है। तो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण वो इतने कैपेबल नहीं हो पाते कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर ले। तो ये भी क्या है, इसका एक एनॉमलस बिहेवियर है। दूसरी चीज़ जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। जो अदर एलिमेंट्स हैं वो अदर एलिमेंट क्या है, पॉली एटमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। जैसे ऑक्सीजन O2 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। जो अदर एलिमेंट है, सल्फर है, एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। सेलेनियम है Fe8 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। टेलिरियम है किसमें, Te8 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो यानी कि मल्टीपल बॉन्डिंग ऑक्सीजन कर लेता है, लेकिन जो अदर एलिमेंट है वो मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं कर पाते। तो ये भी क्या है, इसका एक एनॉमलस बिहेवियर है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अपने पर्टिकुलर कंपाउंड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का, वो क्या है, -2 होता है। ठीक है। फ्लोरीन में ये पॉजिटिव ऑक्सीडेशन दिखाता है। फ्लोरीन अगर फ्लोरीन कंपाउंड बनाते, फ्लोराइड अगर बनते, तो ये क्या करता है, प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। क्यों शो करता है? क्योंकि फ्लोरीन ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वहाँ पे क्या दिखाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव कैरेक्टर शो करता है। ठीक। इसके अलावा अगर ऑक्साइड परऑक्साइड है, परऑक्साइड में -1 ऑक्सीडेशन दिखाता है, और सुपर ऑक्साइड में क्या करता है, -8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये कुछ ऑक्सीजन के क्या है, एनॉमलस बिहेवियर है, और इनके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इनको आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो इजीली आपको ये याद भी हो जाएंगे। अब करेंगे हम डाइऑक्सीजन। जनरली ऑक्सीजन की जो डिस्कवरी की थी, ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी शीले ने। ठीक है। ऑक्सीजन जो डिस्कवर्ड किया था वो किसने किया था, शीले ने। प्रिस्टले एंड शीले, इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। जब इन्होंने मर्क्यूरस ऑक्साइड को, या मरकरी के जो सॉल्ट हैं उनको हीट किया था, या मरकरी के ऑक्साइड्स हैं उन ऑक्साइड को जब इन्होंने सनलाइट में एक्सपोज किया, तो वहाँ पे क्या हुई, एक गैस रिलीज़ हुई। और वो गैस क्या थी, बर्निंग में क्या कर रही थी, यानी उसकी जो एबिलिटी थी कि वो चीज़ों को क्या कर रही थी, बर्निंग कर रही थी। एक तरह से हम क्या करें कि वो बर्निंग में क्या कर रही थी, सहायक थी। सहायक का मतलब वो कंट्रीब्यूट कर रही थी बर्न करने में चीज़ों को। तो आपने देखा होगा कि जो ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन की जो प्रॉपर्टी, मेन प्रॉपर्टी, वो कम्बस्टिबिलिटी है, यानी इजीली कम्बशन कर देती है। ठीक है। तो जो डाइऑक्सीजन है, अब डाइऑक्सीजन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, चाहे लेबोरेटरी में या कमर्शियल प्रोसेस में। तो सबसे पहले है इसका प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड, जनरली जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन प्रिपेयर की जाती है किनसे, हीटिंग सर्टेन ऑक्सीजन रिच मेटल। अगर हम ऑक्सीजन रिच मेटल को, सर्टेन ऑक्सीजन रिच मेटल को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है। फर्स्ट प्रिपरेशन इसका हो गया हीटिंग सर्टेन ऑक्सीजन रिच मेटल, ऑक्सीजन रिच मेटल। तो ऑक्सीजन रिच मेटल मोस्टली जो ऑक्सीजन जो ऑक्साइड्स होते हैं, मोस्टली ऑक्साइड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड, वो क्या होते हैं, ऑक्सीजन रिच कम मेटल्स होते हैं। तो जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें, जैसे सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, क्या है ये, सिल्वर ऑक्साइड। अगर हम सिल्वर ऑक्साइड को हीट करते हैं तो हीट करने पे हमें क्या मिलती है, डाइऑक्सीजन। अगर हम इसे क्या करें, हीट करें, तो हमें क्या मिलती है, Ag+O2। ठीक है। अब अगर हम इसको बैलेंस करें तो बैलेंस करने पे क्या होगा, ट्वाइस कर दो इसे, दैट इज़ 2 × 2 = 4 O2, तो Ag2+O2। ऐसे ही HgO, अगर आप इसको हीट करेंगे, HgO क्या हो गया आपका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्या देगा है आपको, Hg+O2।
ठीक है। अगर आप इसे बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, आप इसे ट्वाइस कर दो, ट्वाइस ऑफ Hg, ठीक है। ऐसे ही आप ले सकते हैं लेड का ले सकते हैं आप, जैसे PbO2 आप ले सकते हैं, लेड ऑक्साइड PbO2। अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये देता आपको PbO+O2, लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन O2। ऐसे ही MnO2 मैग्नीज ले सकते हैं आप, MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड, हीट करेंगे ऐसे ही MnO प्लस, यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा MnO+O2, या एक चीज़ और बना सकते हैं हम इसे Mn3O4 प्लस O2, ठीक है। Mn3O4 ये हो गया आपका ट्राई मैग्नीज टेट्राऑक्साइड, ट्राई मैग्नीज टेट्राऑक्साइड, क्या नाम होगा इसका, ट्राई मैग्नीज टेट्राऑक्साइड। तो ये हो गए आपके सर्टेन ऑक्सीजन रिच मेटल, अगर हम उनको हीट कर रहे हैं। अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करें, सॉरी, अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन करें ऑक्सीजन रिच कंपाउंड का, क्या करें हम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑक्सीजन रिच कंपाउंड का, तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे भी हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो अब हम क्या करेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब हो गया आपका डिकम्पोजिशन विद हीट, डिकम्पोजिशन बाय हीटिंग, या थर्मल का मीन्स ही हीट होता है। तो दूसरा क्या कर सकते हैं हम, बाय थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कौन से ऑक्सीजन रिच सॉल्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑक्सीजन रिच सॉल्ट। अगर हम ऑक्सीजन रिच सॉल्ट का थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, या कंपाउंड का थर्मल सॉल्ट वही होंगे जो कंपाउंड होंगे, तो जैसा आपका हो गया KClO3, KClO3 हो गया आपका पोटेशियम क्लोरेट, क्या नाम है इसका, पोटेशियम क्लोरेट। अगर हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो क्या मिलता है हमें यहाँ पे KCl+O2, क्या मिलता है हमें यहाँ पे KCl+O2। ऐसे ही अगर हम पोटेशियम नाइट्रेट का करें, इसको बेटा बैलेंस खुद करोगे आप लोग, इसको बैलेंस खुद करेंगे आप, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अगर पोटेशियम नाइट्रेट का भी हम थर्मल डिकम्पोजिशन करें तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करने पे KNO2 नाइट्राइट मिल जाएगा हमें, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस O2। ये देखो ऑक्सीजन पे गैस का साइन लगा देना, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्या करें ब्लीचिंग पाउडर, चलो ब्लीचिंग पाउडर का भी कर लेते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, अगर हम इसे हीट कर लें तो क्या मिलेगा हमें CaCl2+O2, CaCl2+O2, ठीक है। तो ये कुछ कंपाउंड हैं जिनका हमने थर्मल डिकम्पोजिशन किया। अगर हम ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को किसके साथ रिएक्ट करवाएं, एसिड के साथ, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड को अगर हम किसके साथ रिएक्ट करवाते हैं, एसिड के साथ, एसिड कौन सा H2SO4 या HCl के साथ, तो हमें क्या मिलता है, हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है। तो क्या लिखेंगे ऑक्सीजन रिच कंपाउंड, रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन रिच कंपाउंड विथ एसिड, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं हम इसकी, एसिड के साथ, ठीक है।
एसिड कौन सा लेंगे हम? कंसनट्रेटेड एसिड ले सकते हैं, जैसे K2Cr2O7, ये हो गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है इसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं H2SO4 के साथ, कौन सा? कॉन्क H2SO4। क्या लेंगे हम यहाँ पे? कॉन्क H2SO4। तो कॉन्क H2SO4 के साथ हम जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे? हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिलती है। देखो कंपाउंड क्या बनेंगे, एक तो बनेगा आपका K2SO4, ठीक है, दूसरा बनेगा आपका Cr क्रोमियम का, तो Cr2SO4 होल थ्राइस। क्यों? क्योंकि Cr की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है, सल्फेट की क्या होती है 2, तो क्रोमियम सल्फेट ही बन गया। प्लस एक चीज़ और रिलीज होगी यहाँ पे H2O, प्लस जो हमें चाहिए क्या? ऑक्सीजन O2। तो ये हो गया आपका कौन सा? ऑक्सीजन रिच कंपाउंड। एक रिएक्शन हम किसकी ले लेते हैं? KMnO4 की भी ले लेते हैं। KMnO4 क्या नाम है इसका? पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम परमैग्नेट। प्लस इसकी रिएक्शन करवाएं हम किसके साथ करवाएं? HCl के साथ करवा लें। चलो H2SO4 के साथ ही करवाते हैं। H2SO4 आप इसकी HCl के साथ भी करवाते हैं, KCl Mn, लेकिन H2SO4 ज़्यादा इफेक्टिव है इसमें कॉन्क। तो ये देगा आपको K2SO4 प्लस MnSO4। अब ये देखो Mn, मैग्नीज की वैलेंसी क्या होती है? मैग्नीज की वैलेंसी 2 होती है। K2SO4 MnSO4 प्लस H2O रिलीज हो गया यहाँ पे, प्लस O2। ये देखो ऑक्सीजन आपका रिलीज हो गया, ठीक है। और एक रिएक्शन और आती है इसकी, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसको भी कर लेते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। अगर H2O2 का हम थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है? वाटर मिलता है। H2O2 सॉरी ऑक्सीजन मिलता है, H2O2 वाटर तो मिलता ही है। H2O2 थर्मल डिकम्पोजिशन हीट, ये देता है आपको H2O प्लस O2। ट्वाइस कर लो इसे, दैट इज़ 2H2, और ये आपकी ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो बच्चों ये इसकी कुछ प्रिपरेशन मेथड थी ऑक्सीजन की, कि हम ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। अगर रिच मेटल ऑक्साइड है या मेटल सॉल्ट है, रिच ऑक्सीजन रिच मेटल सॉल्ट, या ऑक्सीजन रिच मेटल कंपाउंड है, या हाइड्रोजन परऑक्साइड है, तो कैसे हम इससे प्रिपेयर करेंगे ऑक्सीजन को, ये उसके कुछ मेथड हैं। तो ये आपके प्रिपरेशन मेथड है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे और उसकी रिएक्शन देखेंगे कि कैसे इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की रिएक्शन होती हैं। ठीक है बच्चों, ओके, टिल देन गुड बाय।